प्यारे बच्चों नमस्कार। यूपी में जो शिक्षक भर्ती को लेकर बच्चे परेशान हैं कि कितने पद आएंगे। अब 27,713 पद होंगे जैसा कि कोर्ट ने आदेश दिया है पुरानी भर्तियों को। साथ में 51,112 पद खाली है। ये खुद सरकार ने माना है कोर्ट के अंदर हलफनामे में कि इतने पद खाली हैं। तो क्या वो पद भी एडवर्टाइजमेंट साथ में होंगे? तो दोनों को मिला के 78,825 की भर्ती आएगी, या 27,713 अलग आएगी, 51,112 की अलग आएगी, या फिर नहीं आएगी? और समायोजन की बात जो चल रही है स्कूलों को, कि 2 स्कूलों को मिलाकर 1 स्कूल करना, जिससे कि स्कूलों की संख्या कम और खाली पदों की संख्या कम, वो मामला जिसका एसोसिएशन विरोध भी कर रही है। और 27,713 में क्या पुराने बच्चों को मौका मिलेगा, जो उस टाइम एलिजिबल थे? या फिर इसमें नए बच्चों को मौका मिलेगा? क्या उसका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो 45 और 40% था उसको कम करके सिर्फ पुराने बच्चों को लिया जाएगा जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था एटीआरई 2018 का? या इसमें सब लोग शामिल होंगे? और अगर सब लोग शामिल होंगे तो पुराने जो बच्चे हैं वो तो ओवर एज हो गए होंगे, तो क्या उनको एज में छूट मिलेगी? इन सब बातों को इस 5 मिनट की वीडियो में हम क्लियर कर देंगे अगले 5 मिनट में। देखिए, मैं आपको टाइमलाइन के साथ समझाता हूँ तो बढ़िया रहेगा। सबसे पहले 9 जनवरी 2018 को गवर्नमेंट का एक ऑर्डर आता है कि हम करवाने जा रहे हैं असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम, जो कि एक तरह से पात्रता परीक्षा है एटीआरई। और उसमें 68,500 पद हम भरेंगे। इसके लिए उन्होंने गाइडलाइन जो बनाई थी उसमें यूआर के लिए कहा था कि 45% नंबर लेने पड़ेंगे उनको। और रिजर्व्ड कैटेगरी जो भी रह गई आपकी, चाहे बैकवर्ड क्लास हो चाहे एससी हो एसटी हो, उनको 40% लेने पड़ेंगे। अगर इतना ले लेते हैं तो वो कल को अगला एग्जाम देने के लिए, मेन एग्जाम देने के लिए पात्र हो जाएंगे सिर्फ। ठीक है, ये एक तरह से आप समझ लो कि ये यूपी टेट सी टेट जैसा ही था। फिर क्या होता है कि 23 जनवरी 2018 को एडवर्टाइजमेंट आती है एग्ज़ाम के लिए कि भाई अब हम एग्ज़ाम करवाने जा रहे हैं, डेट वगैरह घोषित हो जाती है। इसके बाद 21 मई को क्या होता है कि एक अमेंडमेंट कर दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो गवर्नमेंट इसमें क्या करती है, गवर्नमेंट बाद में जवाब दिया है कोर्ट में कि हमें लगा ऐसा कि अगर 45 और 40 की कंडीशन रखेंगे ना, तो बच्चे पास ही नहीं हो पाएंगे जितनी वैकेंसी है। हालांकि कोर्ट ने पूछा कि आपको पहले कैसे पता लग गया एग्जाम से पहले। इसका जवाब सरकार नहीं दे पाई। पर सरकार ने क्या किया कि उस टाइम यूआर के अंक को 33% कर दिया, और रिजर्व्ड कैटेगरी जो है उसके अंक हैं उन्होंने पास मार्क्स 30% कर दिए कि ये रहेंगे। वैसे तो अच्छा ही था बच्चों के लिए, तो जितना कट ऑफ कम रखा जाए, अब ज़्यादा बच्चे आगे एग्ज़ाम दे पाएंगे। ठीक है। पर इसके बाद क्या होता है कि थोड़े ही दिन बाद तुरंत आप देख रहे हो 21 को अमेंडमेंट किया कट ऑफ, और 27 मई को क्या हुआ कि एटीआरई एग्ज़ाम हुआ। 5 जून को इसकी आंसर की आती है। आंसर की में कुछ कमियाँ अक्सर होती है, बच्चे रिप्रेजेंटेशन देते हैं, तो 18 जून को फिर 2018 को ये रिवाइज़ आंसर की निकालते हैं। उसके बाद क्या होता है कि एक दिवाकर सिंह, अगर ये दिवाकर सिंह ना होते तो ये मामला ही ना होता, यूँ कहो आप लगभग। सबसे जो की एस्पेक्ट है वो दिवाकर सिंह है इस केस के। कैसे हैं? 24 जुलाई 2018 को ये केस कर देते हैं कि उत्तीर्ण अंक जो है आपने 33 क्यों कर दिए? 33, 30, 45, 40 रखने चाहिए थे। तो कोर्ट की जो सिंगल जो बेंच होती है, एक जज जो सुनवाई करता है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्टे लगा दिया गवर्नमेंट के ऑर्डर पे कि ये 33-30 वाला मामला है, इस पे स्टे लगा दो। यानी कि ये निष्प्रभावी हो गया कि 33-30 नहीं माने जाएँगे। इसकी सुनवाई होगी, चलेगा मामला, और फिर कोर्ट डिसाइड करेगी कि 45-40 होना चाहिए या कट ऑफ 33-30 होनी चाहिए पात्रता के लिए। ये हो गया। यहीं से सारा मामला उलझा। आप देखिए बाद में दिवाकर सिंह को याद रखिएगा। 8 अगस्त 2018 को क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है वो एक ऑर्डर निकालती है। वो कहती है कि भई हम जो कोर्ट ने क्योंकि स्टे लगा दिया 33-30 पे, तो अब पता नहीं वो कब तक स्टे चलेगा, कितने तक कार्रवाई चलेगी, हमें तो एग्ज़ाम कराना है बच्चों के लिए। और आप ध्यान रखो लोकसभा चुनाव भी थे 2019 में। तो इसलिए ज़रूरी था कि इस माहौल में चुनाव से पहले का आप कुछ महीनों की बात कर रहे हो, 6-8 महीने पहले की। तो जल्दी से कुछ करवाना था, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, कोर्ट ने स्टे लगाया है, हम यूआर और रिजर्व की 45-40 जो हमने शुरू में निकाली थी ना एग्जाम के टाइम, वही मान लेते हैं 45-40, इसी से एग्जाम करा देते हैं। दिवाकर सिंह तुम भी खुश रहो, नहीं करते 33-30। फिर क्या होता है, 13 अगस्त को एटीआरई 2018 का रिजल्ट निकाल दिया जाता है, क्योंकि सरकार ने दोबारा से निकाल दिया था अमेंडमेंट कि हम 45-40 मानेंगे, तो अब रिजल्ट पे रोक नहीं रही, रिजल्ट निकाल दिया गया। पेपर दिया था 1,07,000 लोगों ने। उस टाइम मतलब कम लोग थे पेपर देने वाले। और उसमें जो पास किया वो 41,556 लोग ही इसको पास कर पाए 45-40 वाली एलिजिबिलिटी को। ठीक है।
और इसमें जो आपकी वैकेंसी थी वो आपको पता ही है शुरू में निकाली थी 68,500। अब सोचने वाली बात है कि बहुत सारे पद लगभग 27,000 पद क्या रह गए, खाली रह गए आपके। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात इस केस में क्या रही, ये मामला क्यों उलझा, ये सोचने की बात है ताकि कल को आप बच्चे आगे भी नुकसान ना उठाओ, इसलिए मैं कह रहा हूँ। इम्पोर्टेंट बात ये रही कि उस टाइम किसी भी बच्चे ने चैलेंज नहीं किया, ना तो जो अंक जो है 45-40 किए छठे के बाद। किसी ने नहीं कहा कि जी 33-30 ही मानो, भाड़ में जाए दिवाकर सिंह की मत सुनो, कोर्ट कोर्ट की डबल बेंच में नहीं गए बच्चे। कह देते कि जी 33-30 ही मानो, हमें फ़ायदा है 33-30 में। इस पे चैलेंज नहीं किया। एग्ज़ाम कराने लग गई गवर्नमेंट, तो भी कोई रिट नहीं लगाई कि एग्ज़ाम पे एक बार रोक लगाओ, पहले मामला फैसला होने दो, हम 33-30 में खुश हैं। एग्ज़ाम हो गया तो रिज़ल्ट में भी स्टे नहीं लगाया, सब कुछ होता रहा, बच्चे सोते रहे। कोर्ट ने ये बोला है इस केस में कि उस टाइम बच्चे कहाँ गए थे, आज बच्चे कोर्ट में आए, हम क्या करें? हाँ, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते अब। अच्छा, 20 अगस्त 2018 को क्या होता है कि अब एक एडवर्टाइज़मेंट गवर्नमेंट निकालती है मेन एग्ज़ाम के लिए, ठीक है ना? हाँ, किस एग्ज़ाम के लिए? मेन एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि वो तो पात्रता परीक्षा थी एटीआरई तो। और उसमें इन्होंने पोस्ट निकाल दी 41,556, क्योंकि पात्र बच्चे ही 41,556 है, तो ज़्यादा पोस्ट निकालने का 68,000 का क्या मतलब रह गया? इसमें भी इम्पोर्टेंट एक बात क्या है कि किसी ने चैलेंज नहीं किया यहाँ पे कि आप पोस्ट कम क्यों कर रहे हो 41,556, आप 68,500 निकालो ना। कैसे निकालें? बच्चे ही नहीं है पात्रता के। अरे पात्रता एग्ज़ाम एक और ले लो, यूपी टेट, सीटेट साल में 2 बार होता है, एक एटीआरई और ले लो। दोबारा से बच्चे और पास हो जाएँगे, नए बच्चे भी आ जाएँगे उसमें। एक एटीआरई और ले लेते, तो बच्चे ये बढ़ जाते और पोस्ट पूरी हो जाती। यहाँ भी बच्चों की तरफ से कमी रह गई, किसी ने कुछ नहीं किया। उस टाइम कोर्ट केस कम किया करते थे बच्चे। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि क्वालिफ़िकेशन अंक क्यों नहीं रखे कम? 33-30 क्यों नहीं रखे? इसमें कोर्ट ने जवाब माँगा सरकार से कि अगर आप 33-30 रखते, तो यहाँ पे ये बच्चे ज़्यादा बढ़ जाते। तो गवर्नमेंट ने तो कहा कि जी कम किए तो थे, 21 मई को ऑर्डर निकाला था हमने तो, पर उस पे दिवाकर सिंह जी ने केस कर दिया कि जी 45-40 से 33-30 क्यों कर रहे हो? कोर्ट ने उस पे स्टे और लगा दिया, और स्टे लगा दिया तो हमारा ये जो ऑर्डर था 33-30 वाला 21 मई का, ये ऑर्डर निष्प्रभावी हो गया। स्टे लग जाता है तो उस पे कर नहीं सकते आप काम, 33-33 तो कर नहीं सकते आप। तो खाली बैठने से अच्छा था हमने 45-40 को ही पात्रता मान के और हम आगे बढ़ गए। अब गवर्नमेंट यहाँ पे बच गई। और गवर्नमेंट की बात भी सही है, कोई गलत नहीं है, कोर्ट ने माना है। अब कोर्ट कह रही है कि हम कैसे हेल्प करें? स्टूडेंट ने एग्ज़ाम को चैलेंज नहीं किया। गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर निकाला था 9 जनवरी को 45-40 वाला, इसके बाद मई में निकाला है 33-30 वाला। 33-30 वाले पे स्टे लग गया, पर जो 9 जनवरी का था 45-40 शुरू का, उस पे स्टे नहीं था। तो इसके बेस पर एग्ज़ाम ले लिया गवर्नमेंट ने, तो गवर्नमेंट ने कोई रूल भी नहीं तोड़ा। जब शुरू में एडवर्टाइज़मेंट निकाली थी, उसमें 45-40 पात्रता रखी थी, उसके बेस पे एग्ज़ाम लिया है, तो सरकार ने कहीं पे कोई गलती भी नहीं की। क्या कहें हम? अच्छा, 28 फरवरी 2019 को क्या होता है, जब एग्ज़ाम, रिज़ल्ट सब कुछ हो जाता है 2018 में। उस टाइम क्या होता है, दिवाकर सिंह की जो अपील है उसका फैसला आ जाता है, कोर्ट इसको खारिज कर देती है। वो बात हो गई लेट, कैसे? वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, पर इसमें वो भी नहीं हुआ। देर से भी आई और दुरुस्त भी नहीं आए। क्यों? क्योंकि ये फैसला जब तक आया, एग्ज़ाम रिज़ल्ट सब कुछ हो गया। अगर इसको खारिज ही करना था, शुरू में ही कर देते खारिज, तो 33-30 लागू हो जाता। 33-30 लागू हो जाता, तो सारी पोस्टें भर जाती। आज कोई केस ना होता। अच्छा, वकील जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ज़्यादातर जो इसमें अपील करने वाले लोग हैं वो शिक्षा मित्र हैं बेचारे। वो पहले से ही परेशान हैं, थोड़ी सैलरी मिलती है, काफ़ी एज्ड भी हो गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक आनंद यादव का केस था, उसमें एज रिलैक्सेशन शिक्षा मित्रों के लिए दी थी। तो यहाँ भी एज में छूट होनी चाहिए। तो कोर्ट ने कहा ठीक है भाई, तुम्हारी इतनी बात हम मान लेते हैं। तुम जो सरकार को चैलेंज कर रहे हो, सरकार ने गलत किया, वो तो हम नहीं कह सकते। इतनी बात मान लेते हैं। सरकार को कहा कोर्ट ने कि अगर प्रोविज़न है, कोई लीगल दिक्कत नहीं है रिक्रूटमेंट रूल में, तो आप एज रिलैक्सेशन इनको दे दो। सरकार पे छोड़ दिया, अब सरकार दे, ना दे। अब एक मामला और है इसमें। कोर्ट ने पूछा कि 5 दिसंबर 2018 को आपने एडवर्टाइज़मेंट निकाला था 69,000 वैकेंसीज़ के लिए, ठीक है? उसमें खाली पद 27,713 थे, वो क्यों नहीं जोड़े? ये जोड़ देते, ये शामिल क्यों नहीं किए? ठीक है? और दूसरी बात ये है कि एटीआरई 2018 जो एग्ज़ाम लिया था, जिसमें कम बच्चे पास हुए थे, उसको फिर से क्यों नहीं लिया? आप एक बार फिर से ले लेते ना, तो ये 27,713 बच्चे और मिल जाते। तो इसमें सरकार बोली कि हमें ऐसा करने में कुछ कानूनी दिक्कतें थी। और कोर्ट ने सब कुछ देखा, बोला ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा कानूनी दिक्कत। तो कानूनी दिक्कत नहीं है, तो एक काम करो, एग्ज़ाम लो आप, ठीक है? आप एग्ज़ाम लो और
नहीं तो फिर क्या करो, बताओ न्यूज़पेपर में कि नहीं ले सकते एग्ज़ाम, ठीक है? एज में छूट दे दो, रूल है तो। और एग्ज़ाम का जो डिसीज़न लेना है आपने, निर्णय, वो 2 माह में ले लो कि आप एग्ज़ाम लोगे या नहीं लोगे। नहीं लोगे तो क्यों नहीं लोगे, ये आप न्यूज़पेपर में बता दो। क्योंकि आपने ये भी नहीं बताया 2018 से आज तक कि आपने 27,713 पद जो खाली हैं, उसको ना भरा, नहीं भर सकते, दिक्कत क्या है वो भी नहीं बताई बच्चों को। तो ये बताओ। अब एक और मामला है 51,112 पोस्ट का। इसमें सरकार ने हलफनामा दायर किया था खाली पद कितने हैं उसके लिए। तो सरकार ने जैसे बच्चों को तो बता देती है कि यहाँ अनुपात समानुपात बराबर है, पर कोर्ट में तो ऐसा नहीं हो सकता। कोर्ट को सच्चाई बताई और सच्चाई में बताया कि 51,115 पद, जो 112 पद है, 51,112 खाली हैं। तो बोले कि खाली है तो भर क्यों नहीं रहे? तो सरकार ने कहा कि जल्द भरेंगे इन पदों को। पर इसमें दांव-पेच है, इसमें सरकार क्या कह रही है कि प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों को मर्ज कर रही है। अब बेटा 2 स्कूल जब मर्ज हो जाएँगे, तो अगर थोड़े बच्चे हैं, मान लो 20 इस स्कूल में है, 20 उस स्कूल में है, एक क्लास में, वो मिलके एक क्लास में 40 हो गए तो उनको 1 ही टीचर चाहिए। अगर 20 वहाँ है, 20 वहाँ है तो उनको 2 टीचर चाहिए। तो समायोजन करने से स्कूलों की संख्या कम हो जाएगी, अपर प्राइमरी, प्राइमरी 1 हो गया। उससे स्कूलों की संख्या कम होगी तो टीचरों के पद भी कम हो जाएँगे, ठीक है ना? इवन अभी इस प्रक्रिया को स्टार्ट कर दिया गया है और कई जो हेड वो होते हैं ना प्राइमरी के, उनको अपर प्राइमरी में नॉर्मल टीचर बना दिया गया है कि उनको क्या करें फिर? तो ऐसी प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। इस समायोजन का जो एसोसिएशन है टीचरों की, वो विरोध भी कर रही है कि ऐसा ना करो, इससे बच्चों के पद कम होंगे, बच्चे 6 साल से वेट कर रहे हैं। इसका धरना प्रदर्शन वगैरह भी चल रहा है, देखो इसका क्या रहता है समायोजन का। अब 27,713 पद कोर्ट ने कहा है भरो, 51,112 खाली है, मिला के हो गया 78,825। वैकेंसी 27,713 पे आएगी या 51,112 पे आएगी, दोनों पे आएगी, एक साथ आएगी दोनों पे या दोनों पे अलग-अलग आएगी, या समायोजन से पद कम होंगे, ये सवाल बाकी है। 27,713 पे डिसीजन जल्दी लेना है, सरकार इसका अलग से डिसीजन लेगी। मुझे नहीं लगता कि 51,112 वाले पे अभी डिसीजन लेगी, क्योंकि उसमें समायोजन चल रहा है। जब तक वो चल रहा है, तो पद ही क्लियर नहीं है कि कितने खाली हैं। तो मुझे लगता है पहले जो भर्ती आएगी वो 27,713 के ऊपर आएगी, अगर उसमें सरकार कुछ कानूनी दाव-पेच वगैरह ना करती है तो, ठीक है? और उसमें ये भी हो सकता है कि वो अखबार में निकलवा दे कि ये भर्ती नहीं निकाल सकते, ये दिक्कत है, बाद में 69,000 की निकाली थी, वो पद भर लिए गए, ऐसा है, वैसा है, ठीक है? तो अब इसका क्या रहेगा बेटा, वो आप लोग बताएँ। आपके कोई जवाब, सवाल, कुछ भी हो डाउट, वो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दें। ये वीडियो हमने लेट बनाई, पर हमने बिल्कुल फैक्ट के आधार पर बनाई है, अखबार की कटिंग देख के नहीं बनाई। तो इस चीज़ को आप एप्रिशिएट कीजिएगा, जो हमारी मेहनत है, जो हमने सैकड़ों पेज इसके लिए पढ़े हैं और घंटों लगाए हैं, तो इसके लिए आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और भी अपडेट जो 69,000 वाली वैकेंसी वगैरह है, उसके लिए मैं जल्द लेकर आऊँगा। ऑल द बेस्ट।